आप यहाँ से एक अच्छी इनकम 50 लाख रुपए तो कमा ही लोगे। उसके बाद यहाँ से 8 लाख रुपए महीने की इनकम भी और ले सकते हो। तो दोस्तों मुझे वो 8 लाख महीने की इनकम ने बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया और दोस्तों मैंने ज्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए इस बिजनेस में शुरुआत कर दी। दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत सिंह। आज शाम की इस FIM मीटिंग में आप सभी दमदार और वेरी एक्साइटेड लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स। आज ये जो FIM मीटिंग है, ये FIM मीटिंग आपको बताने के लिए है कि आज इस बिजनेस में आपने शुरुआत तो की है, लेकिन इस शुरुआत को आपने मतलब बिजनेस और आपके जो आम वर्क है उसमें डिफरेंस क्या है, आप इस बिजनेस में अचीवमेंट कैसे ले सकते हो, आप इस बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकते हो, इसमें सक्सेस कैसे हो सकते हो, उसके बारे में आज इस FIM मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपका ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं मेरी मीटिंग को शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों जैसा कि सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारी एकेडमी के 5 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने आज से 2000 में इस एकेडमी की शुरुआत की थी। आज एकेडमी को रन करते हुए पूरे 20 साल से ज्यादा समय हो चुका है। सेटल सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड हमारी एकेडमी का नाम है। और दोस्तों आज 457 एकेडमीज भारत में रन कर रही है और बताते हुए खुशी की बात है कि आज 457 एकेडमीज में से आज हमारी सेफशॉप एकेडमी का नाम टॉप 4 की क्वालिटी पे आता है। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूंगा व्हाट हैपेंड रीचिंग एट एज ऑफ 65 इयर्स। दोस्तों जब व्यक्ति 60 से 65 साल की उम्र तक पहुंचता है तो 60 से 65 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है, क्या क्या होता है व्यक्ति की जिंदगी में, क्या क्या होता है, व्यक्ति क्या क्या बन जाता है, कैसा हो जाता है, एवरीथिंग मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों 60 से 65 साल की उम्र तक आज की डेट में ऐसे 36% ऐसे लोग होते हैं जो कि 60 साल की उम्र तक 65 साल की उम्र तक जाते जाते कहीं ना कहीं डेथ हो जाती है जिनकी, जो इस दुनिया में नहीं रह पाते हैं। तो दोस्तों 36% ऐसे जो लोग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते हैं 65 साल की उम्र तक। उनमें से 54% ऐसे लोग होते हैं जो डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं बुजुर्ग हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाते, आगे कुछ कर नहीं पाते, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ऐसे होते हैं 54 लोग। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्क्रीन पे किसी भी तरह का कुछ भी ना करें, बिकॉज आपको शायद 2-4 लोगों की फोटो दिख रही होगी लेकिन मुझे यहाँ पे सबकी फोटो दिख रही है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप स्क्रीन पे कुछ ना करें। दोस्तों 54 ऐसे लोग होते हैं, 54% ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि 5% ऐसे लोग होते हैं जो अभी भी काम कर रहे होते हैं, अभी भी जॉब कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मजदूर होते हैं जो मजदूरी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जॉब वाले होते हैं जो अभी भी 65 साल की उम्र तक भी भगते रहते हैं, सुबह जाते शाम को आते, सुबह जाते शाम को आते हैं। कहीं ना कहीं लाइफ उनकी ऐसी चलती रहती है और ऐसी उनकी लाइफ खत्म हो जाती है 65 साल के बाद में भी। उसके बाद दोस्तों 4% ऐसे लोग होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं, जो कम से कम उनके पास बहुत सारा पैसा होता है। जैसे बहुत सारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा कि कई बहुत बड़ी किराने की दुकान है। अब किराने की दुकान पे आपने देखा होगा 70-70 75-75 साल के जो बुजुर्ग होते हैं वो भी बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियली तो फ्री है लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं है बेचारों के पास। वो आज भी काम करते जा रहे हैं, आज भी अपना टाइम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। फाइनेंशियली फ्री है, बहुत ज्यादा पैसा है, सब कुछ बढ़िया बना रहा है, 50 लाख का 1 करोड़ का फ्लैट है, अच्छा खासा वो कमा रहे, अच्छी गाड़ी में घूमते, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री है लेकिन टाइम से फ्री नहीं है। तो दोस्तों 4% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता। और उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा 1% जनसंख्या, पूरी दुनिया के 1% मात्र ऐसे लोग होते हैं जो टाइम से फ्री होते हैं और मनी से भी फ्री होते हैं, जिनके पास भरपूर टाइम होता है और भरपूर पैसा होता है, और वो लोग होते हैं नेटवर्कर्स। वो लोग होते हैं MLM करने वाले, नेटवर्किंग करने वाले। और दोस्तों जो नेटवर्किंग करता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, वो मात्र 5 से 7 साल काम करता है तरीके से। वो 5 से 7 साल के बाद में अगर रजाई में बैठा भी है ना तब भी उसकी इनकम आती है, तब भी उसका पैसा यहाँ पे उसको क्लियरली मिलता है। तो ऐसे लोग होते हैं मात्र 1%। वो 1% लोग ही दोस्तों नेटवर्कर होते हैं जो सफल होते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो अपनी लाइफ में मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, हर तरह से दोस्तों हर चीज से बिल्कुल फ्री होते हैं। जिस चीज पे सुबह हाथ लगाते हैं शाम को वो चीज उनके घर पे आके खड़ी हो जाती है, वो होते हैं नेटवर्कर। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। तो दोस्तों एक समय हुआ करता था 1950 का, और 1950 के समय में दोस्तों हम भी जानते हैं कि नई नई प्लास्टिक आई थी, और नई नई प्लास्टिक जब आई थी तो लोगों ने क्या किया, प्लास्टिक में भरपूर पैसा इन्वेस्ट किया, जम के पैसा इन्वेस्ट किया, और कहीं ना कहीं प्लास्टिक की बोतलें बनाने लग गए, प्लास्टिक की पानी की बोतलें बेचने लग गए, ढक्कन बनाने लग गए, और भी बहुत सारी चीजें, खिलौने प्लास्टिक के बनाने लग गए, अलग अलग चीजें प्लास्टिक की आने लगी। यहाँ तक कि हम कहीं ना कहीं हम जो बैटरी यूज करते थे, बैटरी भी दोस्तों प्लास्टिक की बनने लगी। उससे पहले स्टील की या लोहे की बना करती थी, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जमाना आया, प्लास्टिक का ट्रेंड आया, और जिन व्यक्तियों ने टाइम में रहते हुए प्लास्टिक में इन्वेस्ट कर दिया वो आज के डेट में सक्सेस है, और जो व्यक्ति लेट हो गए वो कहीं ना कहीं आज भी इन्वेस्टमेंट ही करते जा रहे हैं
और दोस्तों आज के डेट में जिन्होंने उस टाइम पे टाइम रहते डिसीजन ले लिया वो आज की डेट में सक्सेसफुल है और अमीर है। उसके बाद दोस्तों ट्रेंड आया 1960 का समय, और 1960 के समय में दोस्तों ट्रेंड आया ऑयल का, तेल की फैक्ट्रियों का ट्रेंड आया। उस टाइम पे तेल बहुत ज्यादा बिकने लग गया, तेल का बहुत ज्यादा ट्रेंड होने लग गया, तेल की बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी। और जिन व्यक्तियों ने दोस्तों तेल में इन्वेस्टमेंट किया, ऑयल फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया, पेट्रोल पंप में इन्वेस्टमेंट किया, आज के डेट में वो लोग सक्सेस है। और जो व्यक्ति दोस्तों टाइम के बाद में, आज कई सारे लोग हैं जो पेट्रोल पंप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज पेट्रोल पंप पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा, क्योंकि हर दो किलोमीटर बाद तो दोस्तों पेट्रोल पंप आज की डेट में दिखता है। तो जिन व्यक्तियों ने उस टाइम इन्वेस्टमेंट किया आज वो कहीं ना कहीं सक्सेस है, आज बहुत बड़े ओहदे पे, आज के डेट में अमीर है, करोड़पति है, कई लोग तो अरबपति है ओनली तेल में इन्वेस्ट करने की वजह से। तो दोस्तों उन्होंने टाइम रहते डिसीजन लिया और आगे बढ़ गए। उसके बाद दोस्तों 1970 का समय आया, और 1970 के समय में आया ट्रांसपोर्ट, आवाजाही। अब वाहनों का आवागमन जल्दी ज्यादा तेज होने लग गया, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश तक जल्दी जल्दी सामान ट्रांसपोर्ट होने लगा, जल्दी लोगों का आना जाना हो गया। तो दोस्तों 1970 के समय में ट्रांसपोर्ट आया, और जिन व्यक्तियों ने गाड़ियों में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया उस टाइम पे वो लोग सक्सेस हो गए। और जो व्यक्ति आज भी दोस्तों कई लोग हैं जो नई नई ब्रांड बनाते जा रहे हैं अपनी गाड़ियों का, लेकिन कहीं ना कहीं जिन व्यक्तियों ने टाइम रहते उस टाइम पे ट्रेंड के हिसाब से दोस्तों शुरुआत कर ली थी, आज के डेट में सक्सेस है और आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज भी उनकी गाड़ियां कहीं ना कहीं आप आज के डेट में आप देख सकते हो, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जैगवार, ऑडी जैसी जो बड़ी जो लैम्बोर्गिनी जैसी जो बड़ी गाड़ियां है, बड़ी जो ब्रांड है, आज बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम रहते हुए डिसीजन ले लिया था और आगे बढ़ गए थे। उसके बाद दोस्तों 1980 का समय आया है, और 1980 के समय में आया कंप्यूटर। दोस्तों जब कंप्यूटर नया नया आया था तो इसका बहुत विरोध हुआ था कि कैसे पूरी दुनिया को आप एक ही जगह पे आप लेकर आ जाओगे, कैसे पूरी दुनिया को आप एक ही जगह पे आप दिखा पाओगे। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कंप्यूटर के माध्यम से कर रहा हूँ, तो दोस्तों आज की डेट में कंप्यूटर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और जिस व्यक्ति ने उस समय 1980 के समय में, 1985 के समय में जिसने कंप्यूटर में अपना इन्वेस्टमेंट किया, जिन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में किया, वो आज की डेट में सक्सेस है, क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज की डेट में ये 1980 के समय में जिसने इन्वेस्टमेंट किया, टाइम लेते हुए स्टार्टिंग कर दी, वो आज की डेट में सक्सेस है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों 1999 का समय आया, और 1999 का समय आया दोस्तों टेलीकॉम का। और आज जानते हैं हम लोग नई नई कंपनियां बनी, एयरटेल बनी, आइडिया बनी, वोडाफोन बनी, रिलायंस बनी, और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिनका नाम मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों आज के डेट में इतनी सारी कंपनीज बन गई, इतनी सारे टेलीकॉम्स की कंपनियां खुल गई, इतने सारे टेलीकॉम्स के टावर खड़े हो गए। और एक ये जो छोटा सा, इस टाइम पे वो बिल्कुल छोटा सा आया करता था, और ये छोटा सा जो फोन था उस टाइम पे दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। लेकिन आज की डेट में, आज एक जो टेलीकॉम है, आज की डेट में जो फोन है, कहीं ना कहीं आज हमारी जिंदगी नहीं बल्कि हमारे शरीर का हिस्सा बन चुका है दोस्तों। आज की डेट में फोन अगर आधा घंटा आपसे दूर रख दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप बेचैन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फोन में दोस्तों आज की डेट में अपना पूरा का पूरा जो काम है, वो आज सारा का सारा काम तो दोस्तों फोन से। तो दोस्तों टेलीकॉम आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अपनी लाइफ के लिए। और जिस व्यक्ति ने उस टाइम पे टेलीकॉम में इन्वेस्टमेंट कर लिया, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, इधर से रिलायंस जैसी जो कंपनी थी, उस टाइम इन्होंने टेलीकॉम पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, तो आज के डेट में एक टॉप के मुकाम पर है, टॉप की कंडीशन पर है। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा 2000 के जमाने में आया दोस्तों इन्फोटेक, आईटी के जमाना आ गया। और दोस्तों आज भी हम लोग जानते हैं कि आईटी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। आज जहां पर भी अपन आप जाते हैं, कहीं ना कहीं आज आईटी के बिना दोस्तों, इन्फोटेक के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको नॉलेज है इंटरनेट की, अगर आपको नॉलेज है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और अगर नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी की दोस्तों, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आज अगर मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी से बात कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुन पा रहे हो। अगर टेक्नोलॉजी ना हो ना, तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, आपके 2 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, 2 किलोमीटर दूर में क्या घटना घट रही है, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के डेट में टेक्नोलॉजी तो हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसको हम चाह कर भी दूर नहीं कर सकते। दोस्तों आज 2000 में जिसने टेक्नो में, आईटी में जिसने इन्वेस्ट किया, आज के डेट पर टॉप के शिखर पर है। उसके बाद दोस्तों जमाना आया 2010 के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग का और ई कॉमर्स का। दोस्तों आज आप लोग देखते होंगे कि स्कूल में, कॉलेजेस में भीड़ घटना कम हो गई। बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते, बच्चे कॉलेज जाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन उनको सब कुछ मिलता है, ई कॉमर्स के जरिए उनको सब कुछ मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों आज की डेट में कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि मैं कुछ टाइम काम करके एक अच्छी इनकम ले सकूं, आगे बढ़ सकूं, और एक अच्छा अपनी जिंदगी को अच्छे से मेंटेन कर सकूं। तो
तो दोस्तों उसके लिए मात्र दो ऑप्शन है, ई कॉमर्स और नेटवर्क मार्केटिंग। और जो व्यक्ति नेटवर्क टाइम रहते हुए, क्योंकि आज में नेटवर्क मार्केटिंग का ही जमाना चल रहा है, और जो व्यक्ति टाइम रहते हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, जो व्यक्ति टाइम रहते हुए मल्टी लेवल मार्केटिंग में और ई कॉमर्स में दोस्तों इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आज की डेट में आगे बढ़ पाएगा। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में तो बताया जाए तो कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मात्र एक शॉपिंग ही तो करनी है, सामान मार्केट से खरीदना है, सामान यहाँ से खरीदना है। और दोस्तों आप सभी लोगों ने भी स्टार्टिंग की है, आप सभी लोगों ने भी शॉपिंग की है, और शॉपिंग के माध्यम से दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग की है। तो दोस्तों आज का आपको बधाई है कि आप दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में दोस्तों कदम रख चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का आज का दोस्तों ट्रेंड है, और जिस व्यक्ति ने आज टाइम रहते आज डिसीजन लिया है, जिस व्यक्ति ने आज टाइम रहते हुए शुरुआत कर दी है, आज देखिएगा दोस्तों आज से 3 से 4 साल बाद वो कहीं ना कहीं टॉप के शिखर पे होगा, टॉप के मुकाम पर होगा। क्योंकि 2010 तक या फिर 2010 या 2005 में जिन लोगों ने स्टार्टिंग की थी, आज हमारी इंडस्ट्री की बात करो, सेक्शन इंडस्ट्री की बात करो, तो कहीं ना कहीं आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं और लाखों रुपए कमा चुके हैं, कई लोग करोड़ों रुपए आज की डेट में यहाँ से कमा चुके हैं। दोस्तों टाइम रहते शुरुआत की आप लोगों ने, सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में दोस्तों यहाँ पे शुरुआत कर दी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर। तो दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में मैंने दो स्लाइड किए हैं, यहाँ पे एक तरफ किया है मैंने यहाँ पे वर्क, और एक तरफ किया है मैंने मनी। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल जॉब वगैरह जो भी होता है, वहाँ पे 8 घंटे का काम होता है, और महीने में 30 दिन या 26 दिन वहाँ पे काम होता है, 4 संडे गायब करके 26 दिन काम होता है। तो दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आप अगर आप 1 साल काम करोगे, तो 1 साल काम करोगे तब भी दोस्तों पैसा आपको उतना ही मिलेगा। मान लो आज किसी की आज सैलरी है 20,000 रुपए, अगर वो 1 साल बाद देखेगा तो 20 की क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। सही है। अगर कोई 2 साल काम करेगा तब भी आप उतना ही काम कर रहे हो, उतना ही आपको पैसा मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति 10 साल अपने ट्रेडिशनल मार्केट में लगाता है, तो 10 साल काम करेगा, उतना ही काम करेगा, उतना ही पैसा उसको मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 20 साल भी दोस्तों अगर ट्रेडिशनल बिजनेस या ट्रेडिशनल मार्केट में अगर काम करता है, तो वो तब भी उतना काम कर रहा है और उतना ही पैसा उसको मिल रहा है। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 30 साल तक भी काम करता है, उतना ही काम करेगा और उतना ही पैसा मिलेगा। और दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 35 साल तक भी दोस्तों अपना अगर टाइम वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो दोस्तों वो उतना ही कमाएगा और उतना ही काम करेगा। तो दोस्तों इस आपका जो रेशियो है कभी बढ़ नहीं रहा, और दोस्तों महंगाई हमेशा बढ़ रही है। अगर बढ़ भी जाएगा तो 2-5 हजार रुपए ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्या होगा। लेकिन दोस्तों महंगाई भी तो उतनी ज्यादा बढ़ रही है, जितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी उससे दुगनी तेजी से दोस्तों महंगाई बढ़ रही है आज की डेट में। और दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ट्रेडिशनल मार्केट या ट्रेडिशनल जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस के सहारे रहे, तो कहीं ना कहीं हम महंगाई को हरा नहीं पाएंगे, हम महंगाई से कहीं ना कहीं हार जाएंगे। तो दोस्तों अगर महंगाई से जीतना है, तो आपको सेल्फ शॉप बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ सेल्फ शॉप बिजनेस का जो ग्राफ है वो किस तरह से। दोस्तों यहाँ पे भी वर्क और मनी यहाँ पे बिल्कुल बताया गया है। स्टार्टिंग के यहाँ पे मैं बात करूंगा, जो व्यक्ति यहाँ पे स्टार्टिंग करता है और स्टार्टिंग के 6 महीने काम करता है, तो दोस्तों उसे 6 महीने तक काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, इनकम उसको कम मिलती है। बिल्कुल काम उसको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, इनकम उसको कम मिलेगी। और दोस्तों 12 महीने तक भी, लेकिन 12 महीने बाद में क्या होगा कि काम थोड़ा कम हो जाएगा और इनकम क्या होगी, बढ़ जाएगी। आपका काम कम हो जाएगा और इनकम आपकी बढ़ जाएगी। 18 महीने बाद क्या होगा दोस्तों, जो जितना आप काम करोगे उतना आपको दाम मिलेगा। मतलब जितना काम उतना दाम, जितना आप काम कर रहे हो उतना पैसा आपको मिल रहा है। 18 महीने बाद ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 24 महीने जिस व्यक्ति को आज नेटवर्क मार्केटिंग में हो गए हैं, 24 महीने के बाद में दोस्तों क्या होगा कि काम तो आपका हो जाएगा कम और दाम हो जाएगा आपका ज्यादा। पैसा आपका जो मिलेगा, पैसा आपको ज्यादा मिलने लग जाएगा, और आपका जो काम होगा वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 30 महीने बाद क्या होगा कि 30 महीने बाद दोस्तों काम तो मात्र इतना सा रह जाएगा और पैसा मिलेगा बहुत ज्यादा। काम कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया, ऑलमोस्ट बिल्कुल एक तरह से नील के बराबर काम हो गया, और दोस्तों पैसा आपका बहुत ज्यादा मिल गया। और दोस्तों एक ऐसा समय आएगा 36 महीने बाद, और दोस्तों 36 महीने बाद जो होगा, काम तो मात्र इतना बिल्कुल नाखून के बराबर दोस्तों काम होगा आपका, और पैसा मिलेगा भरमार सारा, बहुत सारा पैसा मिलेगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि जाना है, माला डलवाना है और वापिस आ जाना है, और दोस्तों पैसा ही पैसा कमाना है, ये काम आपका रह जाएगा। जिस चीज पे आपने सुबह हाथ रख दिया, शाम तक दोस्तों वो आपके घर पे खड़ी हो जाएगी, ये तक हमारे महागुरु जी यहाँ पर बोलते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में कोई बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, मात्र बस थोड़ी सी स्टार्टिंग, शुरू की थोड़ी बहुत मेहनत है। अगर आप वो शुरू की मेहनत को अगर आप सर्वाइव कर जाते हो, शुरू की मेहनत अगर आप कर लेते हो, तो दोस्तों एक ऐसा समय आएगा जब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप घर पे अगर बेड पे भी अगर आप सो रहे हो ना, तब भी दोस्तों आप अकाउंट में देखोगे तो पैसा आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। ये पावर है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है दोस्तों सेल्फ शॉप बिजनेस की।
उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा सिस्टम के बारे में। दोस्तों सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है कि आज कई कई कुछ भी काम करें अपन, कहीं ना कहीं सिस्टम जरूरी है। अगर मैं आप लोगों से अगर बात भी कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, तो मेरे सामने एक सिस्टम, कंप्यूटर का सिस्टम, लैपटॉप का सिस्टम खुला पड़ा है, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों सिस्टम बहुत जरूरी है और यहाँ पर भी अपना काम करता है। अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम होता क्या है? अ सेट ऑफ ऑल थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। दोस्तों नेटवर्क के हिस्सों के रूप में एक साथ काम करने वाली चीजों का जो समूह होता है, वही दोस्तों सिस्टम कहलाता है। आज की डेट में मान लीजिए अपन बहुत सारी, आज आप बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप लोग आज की डेट में मेरी बातों को सुन रहे हो, और मेरी बातों को सुनने पर अगर आप काम करते हो, तो आप काम करते हो, तो दोस्तों उसका प्रॉफिट आपको भी होगा और आपके जो सीनियर होंगे उसको भी होगा। और दोस्तों अगर हम लोग एक यूनिटी के साथ में एकजुट होकर अगर हम लोग काम करते हैं, दोस्तों उसी को दोस्तों सिस्टम बोलते हैं। कि मतलब एक यूनिटी में काम करना ही दोस्तों सिस्टम कहलाता है। एकजुट होकर एकता में काम करना दोस्तों सिस्टम कहलाता है। आज जितनी भी चीजें हैं दोस्तों संसार में, कहीं ना कहीं सिस्टम से, आज कहीं ना कहीं हम जिस चीज में सर्वाइव करते हैं, जिस चीज में हम एग्जिस्ट करते हैं, सोलर सिस्टम की बात करूंगा दोस्तों, सौर्य मंडल, कहीं ना कहीं सौर्य मंडल भी तो दोस्तों एक सिस्टम ही है। पहले सूर्य आता है, फिर बुध आता है, फिर मंगल आता है, फिर पृथ्वी आती है, कहीं ना कहीं ऐसे बाकी के ग्रह आते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं सिस्टम में आता है, और सिस्टम से ही दोस्तों हर चीज चलती है। आज कंप्यूटर बनाएंगे आप, मान लीजिए कंप्यूटर में एक वायर एक इस जगह लगा दिया, दो वायर को उल्टा सीधा कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? बूम, ब्लास्ट, ब्लास्ट ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं सिस्टम जरूरी होता है, और एक मजबूत, एक दमदार सिस्टम अगर अपन बनाते हैं, तो वो दमदार तरीके से दोस्तों आगे रन करता है और आगे काम करता है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे वाई सिस्टम। सिस्टम जरूरी क्यों है? तो दोस्तों फॉर अर्ली सक्सेस, जल्दी सफल होने के लिए सिस्टम जरूरी है। किस तरह से? मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, तो हो सकता है आपको 5 घंटे भी लग जाए, 6 घंटे भी लग जाए, 7 घंटे भी लग जाए। लेकिन अगर मैं आपको अभी एक पल्सर मोटरसाइकिल दे दूं और आपको बोलूं कि 20 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, तो 10 मिनट में पल्सर वहां पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों एक पावर है कहीं ना कहीं सिस्टम की, पावर है कहीं ना कहीं एक यूनिटी की, एक पावर है कहीं ना कहीं सिस्टम की। डियर फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप अपनी स्क्रीन को छेड़े ना, जैसा है फोन सामने रख दीजिए प्लीज। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा ट्रेनिंग की। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग आपकी सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग मेक परफेक्ट। कहीं ना कहीं आप ट्रेनिंग से ही दोस्तों यहाँ पे परफेक्ट बनते हो, ट्रेनिंग से दोस्तों आप यहाँ पे सीखते हो। दोस्तों ट्रेनिंग से आप यहाँ पे क्या क्या सीख सकते हो? दोस्तों ट्रेनिंग से आपका डेवलपमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग से आप स्किल सीख सकते हो, ट्रेनिंग से आप कोचिंग यहाँ पे कैसे लोगों को सिखाया जाता है वो भी आप ट्रेनिंग से सीखोगे। ट्रेनिंग से आप बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर ले सकते हो, बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो। ट्रेनिंग से दोस्तों टीचिंग आप कैसे सिखा सकते हो, कैसे लोगों को कैसे सीख सकते हो, एवरीथिंग आप लोग ट्रेनिंग से सीखोगे। ट्रेनिंग से जैसे मैंने बताया लर्निंग आप सीखोगे, वर्कशॉप ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग देते कैसे, ट्रेनिंग कैसे देनी है वो भी दोस्तों आप ट्रेनिंग से सीखोगे। फिर क्योंकि ट्रेनिंग दोस्तों अगर आप जब देखोगे, तो ट्रेनिंग में आके देख देख के दोस्तों आप परफेक्ट बनोगे कि ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, ट्रेनिंग में क्या होता है, ट्रेनिंग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है। दोस्तों ये सब कुछ आप सीखोगे कब? जब आप ट्रेनिंग खुद लोगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है, और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कभी छोड़नी नहीं है, हमेशा ट्रेनिंग आपको लेनी है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा पाथ की। दोस्तों अगर कहीं भी किसी भी, अगर आपको कहीं भी जाना है, किसी भी रास्ते में किसी भी मंजिल पे जाना है, तो कहीं ना कहीं एक पाथ आपको सर्वाइव करना पड़ता है, एक कहीं ना कहीं रास्ता आपको उस रास्ते पे चलना पड़ता है। यहाँ पर भी दोस्तों एक पाथ होता है, यहाँ पर भी एक रास्ता होता है, और वो पाथ दोस्तों होता है, पाथ का पूरा मीन यहाँ पे होता है, पी का मतलब होता है पेशेंस, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, टी का मतलब होता है दोस्तों टीचेबिलिटी, और एच का मतलब होता है दोस्तों ऑनेस्टी। पेशेंस की बात करूंगा दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने को धीरज रखना होगा। यहाँ पर आपको धैर्य रखकर करना होगा, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में मैं बात करूंगा अपनी जो नौकरी होती है, अपना जॉब होती है, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूंगा। कहीं ना कहीं दोस्तों अपन उस बिजनेस में 40-50 साल काम करते हैं, तब भी दोस्तों अपन कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वहां से इनकम नहीं ले पाते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं बस एक गुजारे लायक कर पाते हैं। अच्छी गाड़ी की बात करेंगे, अच्छी मकान की बात करेंगे, 70-80 लाख रुपए के मकान की बात करेंगे, कोई अच्छी गाड़ी लाखों रुपए प्रीमियम कार की बात करेंगे, कहीं ना कहीं अपन नहीं ले पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अपन बिजनेस में आते हैं और अपन यहाँ पे बोलते हैं कि अपने को अभी के अभी सब कुछ चाहिए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। लेकिन दोस्तों आपको विश्वास दिलाते हैं, अगर आप यहाँ पे 3 से 4 साल काम करते हो, तो दोस्तों आप सब कुछ यहाँ से ले पाओगे, आप हर चीज दोस्तों यहाँ से अचीव कर पाओगे। और
दोस्तों दूसरी मैं बात करूंगा एटीट्यूड की। यहाँ पे दोस्तों आपको जो अपना एटीट्यूड रखना है, जो आपका नजरिया रखना है, हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा अपना एटीट्यूड को हमेशा बरकरार रखना है, क्योंकि दोस्तों एटीट्यूड एक ऐसी चीज होती है जो आपको आपके अगले व्यक्ति को आप कैसे देखते हो वो आपको बताती है। तो दोस्तों आपको इस बिजनेस को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है हमेशा, ये जिंदगी बदल सकता है आपकी। और रियल मायने में दोस्तों आज जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा था, आज उनकी जिंदगी बदली है, आज वो लाखों करोड़ों रुपए की इनकम कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को आगे बदलते जा रहे हैं। तीसरी मैं बात करूंगा टीचेबिलिटी। दोस्तों हमेशा सीखते हुए काम करना है, आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आपके अपलाइन अवेलेबल है। अगर आपके अपलाइन आपको कुछ भी बोलते हैं तो दोस्तों वो आपके भले के लिए बोलते हैं, तो अपने अपलाइन की बात हमेशा सुनिए, उनकी बात को मानिए, क्योंकि अगर आपके अपलाइन आपको ये भी बोलते हैं ना कि आप ऐसे, अगर मेरे अपलाइन मुझे ऐसे बोलते हैं कि अमृत जी आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, तो वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में मुझे ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि अमृत जी आप आगे बढ़ सकते हो, कि अमृत जी आप करोड़ों रुपए की इनकम कर सकते हो, कि अमृत जी आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हो, आप सफल हो सकते हो, मार्केट में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मेरे अपलाइन बोल रहे हैं तो दोस्तों अगर वो कुछ भी अगर आपसे बोलते हैं, किसी भी काम के लिए बोलते हैं, तो दोस्तों आपके भले के लिए बोलते हैं, आपके बुरे के लिए नहीं बोलते। तो अपने अपलाइन की बात आपको हमेशा सुननी है और अपने अपलाइन की बात पे अमल करना है। चौथी में बात करूंगा ऑनेस्टी। दोस्तों ऑनेस्टी की बात करूंगा, ईमानदारी की बात करूंगा। दोस्तों हमेशा इस बिजनेस में आपको ईमानदारी रखनी है। अगर आप कुछ भी काम करते हो तो आपको हमेशा अपलाइन से कभी झूठ नहीं बोलना है, अपलाइन को हमेशा बताना है कि सर आज हमारा ये हुआ, क्या सर हमने इतना प्लान किया, सर आज हमने इतना फॉलोअप किया, आज हमारी इतनी ज्वाइनिंग आई, सब कुछ आपको अपने अपलाइन को बिल्कुल सही से बताना है। अगर आपका काम नहीं भी हो पाया ना, तब भी आपको अपने अपलाइन को बोलना है कि सर सॉरी, आज मैं यहाँ पे बिजी था या मैं बिजी थी तो मैं आज काम नहीं कर पाई। तो दोस्तों आज के डेट में अगर आप ऑनेस्टी रखते हो तो आप बहुत आगे जाओगे और बहुत अच्छे से आप अपनी लाइफ में सक्सेस होगे। उसके बाद दोस्तों बहुत ही अच्छे वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड टुडे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लिखी गई है एक छोटी सी, एक बहुत प्यारी और एक बहुत ही शानदार बात कि नेटवर्क मार्केटिंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इन वर्ल्ड टुडे, कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे तेजी से आगे ग्रोथ करने वाला, आगे बढ़ने वाला दोस्तों बिजनेस है। तो दोस्तों आज के डेट में इतना बड़ा बिजनेस है और ये हम नहीं बोलते, ये खुद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस मॉडल ऑफ 21st सेंचुरी। तो दोस्तों आज के डेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर इतने बड़े बड़े लोग बोलते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी चीज होगी। नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और दोस्तों आज मैं बताते हुए खुशी होती है कि 170 बिलियन डॉलर का टर्नओवर दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का 2019 का रहा है। दोस्तों 2019 का 170 बिलियन डॉलर, और दोस्तों अगले 5 सालों में 2025 तक ये जो टर्नओवर दोस्तों होने वाला है, वैज्ञानिकों के अनुसार, सर्वेस के अनुसार ये जो टर्नओवर होने वाला है, ये होने वाला है 650 बिलियन डॉलर, मिनिमम 650 बिलियन डॉलर तक का दोस्तों टर्नओवर होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्तों बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही दमदार तरीके से आज के डेट में इस बिजनेस में आज कई सारे लोग आज के डेट में आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और प्यारी लाइन लिखी हुई है, इफ यू आर नॉट इन नेटवर्किंग, इफ यू सॉरी इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग यू आर नॉट वर्किंग। अगर दोस्तों अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो तो आप कोई काम नहीं कर रहे हो, ये बात सत्य है। क्योंकि दोस्तों अगर अपन मार्केट की बात देखें तो अपन मार्केट तक 30-40 साल तक भगते रहते हैं, 50 साल तक, 70 साल तक भी कुछ लोग भगते रहते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं वो कोई लाइफ छोड़ना होगी, वो तो अपने आप को कहीं ना कहीं, अपने शरीर को कहीं ना कहीं, अपनी स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को खराब करना हो गया। क्योंकि आज 40 साल तक हम किसी के लिए काम करते जा रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज तो गलत होगी ना। तो लेकिन दोस्तों आज की डेट में नेटवर्किंग जो पावर है, नेटवर्किंग की जो पावर है दोस्तों, अगर आप रियल मायने में अगर किसी चीज को वर्किंग मानते हो तो दोस्तों नेटवर्किंग होती है। क्योंकि नेटवर्किंग में दोस्तों आप अपने लिए काम नहीं करते हो, नेटवर्किंग के लिए आप लोगों के लिए काम करते हो, नेटवर्किंग में आप लोगों के लिए जीते हो। दोस्तों आज की डेट में आज जितने भी हमारे लीडर है, जितने भी दमदार लीडर है, जितने भी दमदार अपलाइंस है दोस्तों, वो लोगों के लिए जीते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है आज हमारे जितने भी अपलाइन है रातों को सोते ही नहीं है, नींद नहीं आती उनको, क्योंकि उनको पता है कि हमें लोगों की जिंदगी बदलनी है, हमें लोगों के लिए जीना है, हमें लोगों की जिंदगी आगे बढ़ानी है। तो दोस्तों 3 से 4 साल इस बिजनेस में दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस बिजनेस को, अगर आप पूरी 3 से 4 साल आप इस बिजनेस को देते हो तो दोस्तों आपकी वजह से हजारों ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों एक गारंटी से हम आज की डेट में कह सकते हैं, अगर आज की डेट में जितने भी लोगों की जिंदगी बदली है तो दोस्तों वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे डायमंड लेवल के जो व्यक्ति हैं उनका धन्यवाद करते हैं, उनका कृतज्ञ रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से दोस्तों आज की डेट में जिंदगी बदली है। बहुत बड़ा बिजनेस है और दोस्तों दमदार तरीके से अपने अपलाइन की बात मानते हो दोस्तों इस बिजनेस को कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और दोस्तों अगर अगर किसी भी तरह का इस बिजनेस में कोई अगर डाउट होता है तो दोस्तों आप बिल्कुल क्लियर कीजिए। और दोस्तों मैं बात करूंगा कि मैंने आपको फिर भी पूरी तरह से अच्छे से आपको इसमें
आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, FIM मीटिंग आपके अच्छे से करने की कोशिश की, फिर भी आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहिएगा और कनेक्टेड रहने के बाद में अपने अपलाइन से अपनी प्लानिंग कीजिएगा कि सर आगे क्या करना है, आगे किस तरह से बिजनेस करना है, आगे मुझे कैसे लोगों के साथ बातचीत करनी है, क्या क्या सीखना बाकी है इस बिजनेस में। एवरीथिंग दोस्तों आपको अपने अपने अपलाइन से आपको सीखना होगा, तो आप अपने अपलाइन से सीखेगा। और दोस्तों मैं मेरी बात को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड डियर फ्रेंड्स, गो डायमंड। थैंक यू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आपने मुझे पेशेंसफुली सुना। और दोस्तों दमदार तरीके से काम कीजिए, शुरुआत आपने कर दी है, मात्र काम करने की देरी है। तो दोस्तों काम कीजिए, आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और हमें खुशी होगी कि आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं अपने वाणी को बस यहीं पे विराम करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एंड मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे महागुरु, हमारे मेंटोर, हमारे सीनियर, हमारे प्राणों प्रेरणा स्रोत मिस्टर शेंकी अग्रवाल सर। थैंक यू सो मच सर। सर आर यू अवेलेबल ऑन दिस मीटिंग? बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने वास्तव में आज कमाल कर दिया। आपकी स्पीच सुन करके तो मैं खुद इतना मोटिवेट हो गया कि मुझे ऐसा लगता है कि काम तो वापस आपसे सीख करके करना चाहिए। वास्तव में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी टीम में भी आप जैसे व्यक्ति आएंगे। देखो मैंने भी जब मेरी शुरुआत हुई थी ना तो लेफ्ट में कोई था ना राइट में कोई था, लेकिन थैंक गॉड आज आपके जैसे जबरदस्त बिंदास लीडर आज हमारे नेटवर्क में बिलोंग करते हैं। आप देख लीजिए मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज मुझे प्लान दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती, मुझे लोगों से बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ तक कि वो तो अब FI मीटिंग तक भी आप लोग लेने लग गए हो, मुझे FI मीटिंग को लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों देखिए आप फ्यूचर, मैंने मेरी जिंदगी के 3 साल नेटवर्किंग अंदर लगाया, लेकिन आज मैं कुछ नहीं करता, फिर भी लगभग 65,000 की अर्निंग है। दोस्तों आपको बहुत जल्द 1 लाख की भी मैं अर्निंग दिखाऊंगा। दोस्तों बस बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए। ट्रेडिशनल मार्केट का चार्ट अभी को दिखाया था, उसमें इन्होंने बताया था कि 35 साल काम करने के बावजूद भी आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा बंद। आप मुझे देख लीजिए, मेरी उम्र बहुत कम है, अभी से मैं फ्री हो चुका हूँ। आज 3 साल मुझे वर्किंग करते हो चुके हैं, जितना मैं काम करता हूँ उससे कई ज्यादा मुझे अमाउंट होता है। और कुछ समय बाद मैं आपको डायमंड के जरूर दिखाऊंगा। और जो जो हमारे साथ लगातार 4 साल का सफर तय करते रहेंगे, वो सारे के सारे साथी हमारे साथ डायमंड बनेंगे और बहुत बड़ा पैसा यहाँ से पेआउट लेंगे, अपनी जिंदगी को जिएंगे, लाइफ स्टाइल जिएंगे। दोस्तों इसी के साथ कल हम मुलाकात करेंगे एक स्टेप ट्रेनिंग में। आप पूरी की पूरी टीम के साथ कल वापस 9 बजे कीजिए। इसी के साथ मैं आज सेशन को क्लोज करता हूं और एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि कल सुबह 9 बजे हमारा वापस वेबिनार होगा, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान के लिए बुलाइए। और कल रात 9 बजे हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग होगी सिस्टम की। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अमृत जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जबरदस्त टेस्टिंग एनर्जेटिक आज ट्रेनिंग को लिया, FIM मीटिंग को किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सो मच।